How are you? All are good? Okay, let's start today's session. Today's session on the topic of OPC. OPC means one person company. ठीक है, OPC come into existence as per Companies Act 2013. इससे पहले OPC का कोई नाम नहीं था, मतलब ये था कि जैसे पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 1956 था, तो 1956 में ऐसा कोई रूल नहीं था जिसके अंदर एक पर्सन कंपनी फॉर्म कर सकता है। लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 में ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि एक अकेला व्यक्ति एनी वन मेंबर कैन फॉर्म ए कंपनी, मतलब एनी कोई भी वन मेंबर कैन फॉर्म एक कंपनी फॉर्म कर, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, विद ए मिनिमम पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल होगी वो कितनी होनी चाहिए, 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब देखो, एक होते हैं हमारे पास शेयर होल्डर्स, एक होते हैं डायरेक्टर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स? जो शेयर होल्डर्स होते हैं आर द एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी। अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज इक्विटी शेयर होल्डर एंड सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर आर द एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कुछ प्रेफरेंसेस दी जाती है, इसलिए इनके नाम के ऊपर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जैसे इनको जो डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बिफोर इक्विटी शेयर्स। तो जो शेयर होल्डर है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक इक्विटी एंड सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो इनको क्या की गई है, प्रेफरेंस दी गई है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस नहीं दी। इनको सबसे पहले रेट ऑफ डिविडेंड, और इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, इनका कोई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। इनको प्रॉफिट पहले दिया जाता है, इनको बाद में दिया जाता है, यही 2 डिफरेंसेस है। अब जो डायरेक्टर्स हैं, इसमें देखो ओपीसी में जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, 1, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। लेकिन अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 16 हो गए तो क्या ये ओपीसी कहलाएगी? नहीं, ये ओपीसी नहीं कहलाएगी, 1 पर्सन कंपनी नहीं कहलाएगी। ओके, अब देखो जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको कौन सिलेक्ट करता है? ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, एक इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें ये वोटिंग्स करते हैं। ठीक है, वोटिंग होने के बाद जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल ओनर कौन हुआ, शेयर होल्डर, और डायरेक्टर क्या करते हैं, कंपनी को रन करते हैं। अब देखो, अब हमारे माइंड में आता है कि पहले हमने क्या, हमारे माइंड में आया कि हमें कंपनी ओपन करनी है और हम अकेले ही कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं, लेकिन अब हमारे माइंड में कुछ आ गया कि हमें कन्वर्जन करना है ओपीसी को इनटू प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी। हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं। हम एक बार हमने ओपीसी ओपन कर लिया, देन वी हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट इट इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है, अब इसके लिए देखो 2 कंडीशंस फुलफिल करनी है हमें। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2 ईयर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ऐसा नहीं है कि आज आपने, मान लो आपने जनवरी में ओपीसी ओपन की, ठीक है, देन आपने सोचा कि 4-5 मंथ्स आफ्टर 2, 3, 4, 5 मंथ्स के बाद हम इसको कन्वर्ट कर ले। दैट इज नॉट पॉसिबल इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। उसके लिए एक कंडीशन क्या है, 2 ईयर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, 2 ईयर कंप्लीट होने चाहिए कन्वर्जन करने के लिए। सेकेंड क्या होगा, पेड अप कैपिटल इक्वल और ग्रेटर देन 15 लाख रुपीज, ये होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, पेड अप कैपिटल, और एक एईटी, इसका मतलब होता है एनुअल एवरेज टर्नओवर। इसका मतलब सेल्स जो तुम्हारी है इक्वल होनी चाहिए 2 करोड़ या फिर ग्रेटर देन 2 करोड़। ये 2 कंडीशंस हैं हमारी कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो पहली कंडीशन क्या हुई बेटा, फर्स्ट 2 ईयर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, 2 ईयर होनी चाहिए। सेकेंड क्या है कि पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 लाख रुपीज। और एक क्या है, जो हमारा एनुअल एवरेज टर्नओवर है, सॉरी एवरेज एनुअल टर्नओवर, वो क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए 2 करोड़। अब टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स, तो हमारी सेल्स क्या होनी चाहिए, या तो 2 करोड़ होनी चाहिए या इससे ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या है कि न्यू है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।